7 बज चुके थे। स्कूल की घंटी बजने में अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन आरव के कमरे में धूम मची हुई थी। उसकी माँ सुमन उसके टिफिन के लिए पराठे सेक रही थी और आरव अपनी किताबें खोज रहा था। आरव, जल्दी कर बेटा, पापा ऑफिस जाने वाले हैं, तुम्हें स्कूल छोड़ते हुए जाएंगे। सुमन ने रसोई से आवाज लगाई। आरव कुछ बड़बड़ाते हुए तैयार हुआ और अपना बैग उठाया। तभी उसके पापा अजय उसके कमरे में आते हैं। चलो बेटा, मैं छोड़ देता हूँ, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। आप तो बिजी रहते हैं पापा, रहने दीजिए, आरव ने रूखा सा जवाब दिया। अजय कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा बिजी हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। अजय एक सरकारी अफसर थे, समय के पाबंद, अनुशासित और हर चीज़ को परफेक्ट करने वाले। लेकिन उनका ये कठोर स्वभाव घर पर भी झलकता। आरव बचपन से ही पापा से थोड़ा डरता था। उसके मन में एक भ्रम था कि पापा उसे प्यार नहीं करते, बस डांटते हैं। जब वह छोटा था और गिर जाता था, माँ भाग कर उसे उठाती थी, लेकिन पापा बस दूर से देखते और कहते, मजबूत बनो। जब उसने ड्राइंग में इनाम जीता था तो माँ ने दीवार पर उसकी तस्वीर लगा दी थी, पर पापा ने बस सिर हिलाकर कहा था, अगली बार फर्स्ट आना। धीरे धीरे आरव की आंखों में पापा की छवि एक कठोर इंसान की बन गई थी। समय बीतता गया। आरव अब 20 साल का हो चुका था और इंजीनियरिंग कर रहा था। वो अब हॉस्टल में रहता था। पापा के कॉल आए करते थे, लेकिन वो अक्सर व्यस्त होने का बहाना बनाकर कॉल काट देता। एक दिन उसकी माँ का फ़ोन आया, बेटा तुम्हारे पापा को चक्कर आया था, अस्पताल ले गए थे, अब ठीक है। आरव के दिल में कुछ अजीब सा हुआ। तुरंत पापा को कॉल किया। कैसे हो पापा? बिल्कुल ठीक बेटा, मामूली कमजोरी थी, तू अपना ध्यान रख और पढ़ाई पर फोकस कर। आप आराम करिए, मैं आ जाता हूँ 2 दिन के लिए। नहीं नहीं, तुम पढ़ाई करो, मैं ठीक हूँ बेटा, उन्होंने हमेशा की तरह सख्त लेकिन प्यार भरी आवाज़ में कहा। आरव चुप हो गया, लेकिन उस दिन पहली बार उसे पापा की कमी महसूस हुई। 1 साल बाद अजय का ट्रांसफ़र हो गया। घर की सफाई के दौरान एक पुरानी अलमारी से एक डायरी मिली, आरव की डायरी। लेकिन ये डायरी आरव की नहीं थी, ये तो अजय ने अपने बेटे के लिए लिखी थी। पहला पन्ना। आज आरव पहली बार स्कूल गया। पूरे रास्ते उसका हाथ थामे रहा, लेकिन दरवाजे पर छोड़कर पीछे मुड़ गया ताकि उसे रोता ना देखूं। पर जब मुड़ा तो मेरी आंखें भर आई थी। दूसरा पन्ना। आरव आज बुखार था उसको। दवा देने के बहाने उसका माथा सहलाया। मैं जानता हूँ वह सोचता है कि मैं सख्त हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं चाहता हूँ वो हर परिस्थिति में मजबूत बने। तीसरा पन्ना। आज उसने ड्राइंग जीती। मैं चिल्लाकर कहना चाहता था कि मुझे उस पर गर्व है, लेकिन डरता हूँ मेरी भावनाएं उसे कमज़ोर ना बना दे। आरव की आंखों में आंसू थे। वह समझ चुका था पापा का प्यार शब्दों में नहीं, कर्मों में था। आरव बिना किसी को बताए घर लौट आया। घर की दीवारें पर उसने एक नई फ़ोटो टंगी दिखी, आरव की कॉलेज ग्रेजुएशन वाली।
उसके नीचे लिखा था, हमारा गौरव। पापा आंगन में पौधे को पानी दे रहे थे। आरव चुपचाप गया और उन्हें पीछे से गले लगा लिया। अरे बेटा तू। अजय चौंके। पापा, मुझे अब समझ आया आप हमसे कितना प्यार करते थे। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। अजय ने पहली बार उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा, जो दिखता है वही प्यार नहीं होता, जो छुपा होता है वही सच्चा होता है। कुछ ही महीनों बाद अजय को एक गंभीर बीमारी हुआ। पता चला उसे ब्रेन ट्यूमर है। 6 महीने का वक्त है, डॉक्टर ने कहा। आरव टूट गया, लेकिन अजय ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरे पास तुम्हारे साथ हर पल जीने का वक्त है बेटा। अजय ने अपने अंतिम दिनों में आरव के लिए कई चिट्ठियां लिखी, हर जन्मदिन पर खोलने के लिए एक। 6 महीने बाद अजय दुनिया से दूर चला गया। पहली चिट्ठी, आज तेरा पहला जन्मदिन है मेरे बिना, लेकिन मैं तुझ में जिंदा हूँ बेटा। जब भी हार मानने का मन करे तो सोच लेना, तेरा बाप कभी नहीं झुका था। आरव एक सफल इंजीनियर बन चुका था। वह हर फैसले से पहले पापा की चिट्ठियों से मार्गदर्शन लेता था। उसके जीवन का मंत्र बन चुका था, पापा का प्यार वो नींव है जिसे पर मैं खड़ा हूँ। एक दिन आरव ने भी एक डायरी शुरू की मेरे बेटे के लिए, क्योंकि अब वो खुद एक पिता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।